कि बोलो श्री राम जय सिया राम। बोलो श्री राम जय सिया राम। बोलो श्री राम जय सिया राम। अरे बोलो श्री राम जय सिया राम। 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 बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए रामायण महारानी जी की जय जयकार हो। बोलिए वाल्मीकि जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार हो। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। श्री काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। श्री सब संतन की सब भक्तन की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। बोलिए श्री हनुमान हरि की जय जयकार हो। आज छोटी दिवाली है, कल बड़ी दिवाली है, तो सभी भक्तजनों श्रोताजनों को हमारी ओर से राम राम और शुभ दीपावली की शुभकामनाएं। परम पूज्य गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद समस्त भक्तजनों पर सदा बरसता रहे, इसी कामना को लेकर के अपने वाणी को विराम देते हैं। अब कथा का प्रारंभ करते हैं, चलते हैं कथा की ओर। परम पूज्य वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि तदंतर निकुंभ रसभ सूर्य शत्रु सुप्तगहन यज्ञकोश महापार्श्व महोदर अग्निकेतु दुर्धर्ष रश्मकेतु इंद्र शत्रु प्रहस्त विरूपाक्ष वज्रदृष्ट धूमाक्ष और दुर्मुख आदि राक्षस परिग पटिश शूल प्रास फरसा धनुष और तलवार लेकर के बड़े क्रोध के साथ रावण के आगे आकर और तमक तमक करके कहने लगे। इतने महाराज योद्धा सबने अपने अपने अस्त्र लाए और रावण के सामने आकर के तमक तमक करके गुस्सा में कहने लगे कि हे राक्षस राजा, हम आज ही राम लक्ष्मण सुग्रीव और हनुमान को मार डालेंगे। तुम चिंता को समाप्त करो। चिंता बट नॉट फिकर डू नॉट लाइक। क्या कहा? चिंता बट नॉट फिकर डू नॉट लाइक। ये समस्त राक्षसों ने कहा अपने राजा कंचन नगरी महाराज से, और कहते हैं कि राम लक्ष्मण सुग्रीव और हनुमान को तो मार डालेंगे, लेकिन आप आज्ञा तो दीजिए। उसी समय धर्मात्मा विभीषण ने उन अस्त्र शस्त्रधारी राक्षस वीरों को समझा करके रोका। ये भड़का रहे थे रावण को, सब वीर अस्त्र शस्त्र लिए, लेकिन महात्मा विभीषण वहां पर थे। उन्होंने समस्त वीरों को समझाया, रोका, और रावण से हाथ जोड़ करके कहा कि हे तात हे भ्राता, जो काम साम दाम और भेद इन तीनों पांव से सिद्ध ना हो सके तो नीतिज्ञों ने उसी के लिए बल प्रयोग को उचित बताया है। बोले विभीषण क्या कहते हैं? जो काम साम दाम और भेद इन तीनों पांव से सिद्ध ना हो सके तो बोले नीतिज्ञों ने उसी के लिए बल प्रयोग का उचित बतलाया है। जो सावधान हो, दैवी प्रकोप से पीड़ित हो, ऐसे ही पुरुष पर विचार पूर्वक किया गया बल प्रयोग उपयोगी सिद्ध होता है, ये कहा है विभीषण जी ने। और कहा कि देखो भैया, रामचंद्र असावधान नहीं है। बोले ये चक्कर में मत रहना। विभीषण ने कहा कि रामचंद्र असावधान नहीं है, वे विजय की इच्छा से आ रहे हैं। आवश्यकता से भी अधिक सेना उनके पास है। बोले इतनी जरूरत नहीं है विजय के लिए, इससे भी ज्यादा राम के पास सेना है। वह स्वयं अजय और महान पराक्रमी है। विभीषण ने कहा कि हे कंचन नगरी के महाराज, फिर भी आप लोग बिना कुछ सोचे विचारे उन्हें जीतना चाहते हैं। बोले ना तो कोई विचार किया, ना विवेक लगाया, और जीतना चाहते हैं आप। विभीषण कहते हैं कि हे कंचन नगरी के महाराज, जिस शत्रु के पास अपार शक्ति और सेना हो, उसकी सहसा कभी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। विशाल समुद्र को लांघने वाले रामदूत हनुमान जी की शक्ति का भी आप चमत्कार तो देख चुके हो। बोले हनुमान जी का चमत्कार देखा आपने, जो समुद्र लांघ करके आया है।
विशाल शक्तिशाली हनुमान हैं। विभीषण कहते हैं कि हे कंचन नगरी के महाराज, आपने हनुमान का चमत्कार देखा, इसलिए हम सबको सर्वप्रथम इस विषय पर गंभीरता से विचार कर लेना चाहिए, विभीषण ने कहा। तत्पश्चात विभीषण वहां उपस्थित समस्त राक्षसों को संबोधित करते हुए अब कहते हैं कि हे भाइयों, तनिक विचार कीजिए, यह यशस्वी श्री रामचंद्र जी ने राक्षस राज का क्या अपकार किया था, बोले क्या बिगाड़ा था इनका। प्रथम तो ये विचार करिए, विभीषण ने कहा समस्त राक्षसों से कि हे राक्षसों, सर्वप्रथम यह विचार करो कि महात्मा श्री रामचंद्र जी ने कंचन नगरी के महाराज राक्षस राज रावण का बिगाड़ा किया था, क्या अपकार किया था। जो ये जन स्थान से उनकी स्त्री सीता को हर लाए, क्या अपराध था उनका। जो जन स्थान से कंचन नगरी के महाराज हमारे बड़े भाई रावण उनकी पत्नी जनक नंदिनी वैदेही सीता का हरण कर लाए, राम का क्या कसूर था जो उनकी पत्नी का हरण करके लाए, इस पर विचार करें। विभीषण कहते महाबली खर ने पहले उन पर आक्रमण किया था, महाबली खर ने पहले राम पर आक्रमण किया था, इसलिए उन्होंने उसे मार डाला। प्राणों मात्र अपने प्राणों की रक्षा का अधिकार है। विभीषण कहते हैं कि हे राक्षसों, यदि केवल इसी कारण सीता का हरण किया गया है तो उसे तुरंत सम्मान सहित लौटा देना चाहिए हमें। हाँ, अगर इसी कारण हरण हुआ तो सम्मान के साथ जनक दुलारी को, सीता को, विभीषण कहते हैं कि हे राक्षसों, लौटा देना चाहिए, इस पर विचार करो। सीता हमारे लिए महान भय है, विभीषण कहते हैं। सीता को साधारण मत समझो, समस्त लंका के लिए ये महान भय है सीता, विभीषण कहते हैं। उसी के कारण हम पर, विभीषण कहते हैं, हे राक्षसों, बड़ी आपत्ति आने वाली है। श्री रामचंद्र जी धर्म के, विभीषण कहते हैं कि हे राक्षसों, श्री रामचंद्र धर्म के अनुकूल चलने वाले और महान योद्धा हैं, बोले धर्म के अनुसार चलते हैं, महान योद्धा हैं। जब तक रघुनाथ जी अपने तीव्र बाणों से हाथी, घोड़े, रथ और अनेक रत्नों से परिपूर्ण लंकापुरी का विध्वंस नहीं करते, जब तक भयंकर बानरों की निर्भीक सेना इस लंका को नष्ट भ्रष्ट नहीं करती, विभीषण कहते तभी तक तुम लोग अपनी अपनी सेखी बधार रहे हो, बोले चाहे जैसे अपने पराक्रम बजाओ और बोले तालन ठोको। हाँ, जब तक वे आई नहीं आ बंदरा उन्हें भगवान राम खुद, विभीषण कहते तब तक खूब अपनी सेखी खोरी बताओ। कहते हैं विभीषण के हे राक्षसेंद्र, रावण से, हे राक्षसेंद्र, यदि आप श्री रामचंद्र जी की प्रेसी भार्या सीता जी को स्वयं ही नहीं लौटा आओगे तो यह समूची लंकापुरी समस्त सूरवीर राक्षसों श्री रामचंद्र जी की, बोले क्रोध अग्नि में, विभीषण कहते हैं भैया भस्म हो जाएगी। हे राजन, आप मेरे भाई हैं। विभीषण ने कहा कि हे राजन, आप हमारे भाई हैं, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, मेरे हितकारी वचनों पर ध्यान देकर के आप श्री रामचंद्र जी को उनकी पत्नी जानकी लौटा दें। विभीषण कहते हैं कि हे महाराज, सुख और धर्म के नाशक क्रोध को त्याग दीजिए और जितना भी शीघ्र हो सके, विभीषण कहते हैं भैया जनक नंदन सीता को यहाँ से तुरंत हटा दीजिए, जिससे कि हम लोग अपने अपने बांधवों सहित जीवित रह सकें, हम लोग अपने अपने परिवार के साथ जीवित रह सकें। विभीषण कहता भैया जल्दी लौटा दो जनक दुलारी को। विभीषण के उक्त वचनों को सुनकर के राक्षस राज रावण ने उन सबको विदा कर दिया और आप अपने महल में चला गया। महाराज सबको विदा कर दिया रावण ने अपनी सभा से। कहाँ गया अब अपने महलों में चला गया। महाराज प्रातः काल होते ही अब क्या हुआ, वाल्मीकि जी महाराज कहते कि अब सवेरा हुआ। क्या हुआ, अब सवेरा हुआ। सवेरा होते ही धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाले विभीषण राक्षस राज रावण के भवन पर गए। बोले सुबह हुआ, विभीषण ने विचार किया कि अकेले में समझाया है भाई को, तो रावण के भवन में गए महाराज विभीषण। रावण का यह राजभवन पर्वत शिखर के समान ऊंचा और अत्यंत शोभायमान था। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि हे संत महात्माओं, इस भवन के बड़े बड़े उपवन पृथक पृथक विभक्त हो रहे थे। उन उपभवनों में अनेक विद्वान राक्षस निवास करते थे
तथा राजा से प्रेम करने वाले राज्य के प्रधान, कार्यकर्ता एवं अधिकारी गण भी वहीं निवास करते थे। बहुत से विश्वसनीय सूरवीर राक्षस उनकी रक्षा करते थे। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, हे महात्माओं, बहुत से विश्वसनीय सूरवीर राक्षस उनकी रक्षा करते थे। रावण का यह राज भवन गंधर्व और देव मंदिरों के समान शोभायमान था। महाराज, रावण का जो राजभवन था वो कैसा था? वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, गंधर्व और देव मंदिरों के समान शोभायमान था। वहाँ की वायु मत वाले हाथियों की श्वास की गंध से सुगंधित रहती थी। महाराज, वहाँ की हवा। परम पूज्य कहते हैं, शंख और तुरई की ध्वनि व्याप्त रहती थी। वहाँ सुंदरियों का जमावट लगा ही रहता था। लंका में बीच भवन में स्वर्ण की वेदी बनी हुई थी। रावण के बीच भवन में सोने की एक वेदी बनी थी, जो कि सुंदर वंदन मालिकाओं से शोभायमान थी, और प्रखर किरणों वाले सूर्य के समान कांति वाले विभीषण ने बड़े भाई रावण के इस राजभवन में अब प्रवेश किया। वाल्मीकि जी कहते हैं कि विभीषण महाराज ने अब रावण के भवन में प्रवेश किया, और विभीषण ने वेदाचार्य ब्राह्मणों से उच्चारित पवित्र पुण्याय वचन के शब्द अपने भाई की जय के शब्दों के साथ मिले हुए सुने कानों से, तथा दही, घी, पुष्प और अक्षतों से पूजित वेदों के ज्ञाता ब्राह्मणों को देखा उनके भवन में। विभीषण जी ने, वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, और क्या बोले, नित्य विभीषण ने सिंहासनस्थ रावण को प्रणाम किया। आप सिंहासन पर बैठे हैं महाराज, कंचन नगरी के रावण। विभीषण ने प्रणाम किया। तथा राजाओं के आचार से सुपरिचित विभीषण हर्षपूर्वक रावण के प्रति राजोचित शिष्टाचार करके उनके संकेत द्वारा बतलाए गए एक स्वर्ण जटित सिंहासन पर बैठ गए। रावण ने इशारा किया, एक सिंहासन था सोने का, कि इस पर विराज जाओ। विभीषण महाराज उस पर विराज गए। फिर विभीषण महाराज ने नम्रतापूर्वक एकांत में कुछ मंत्रियों के सामने रावण से बड़े ही युक्त और हितकारी वचन कहे। विभीषण ने क्या कहा? सभ्य असभ्य व्यवहार से भली भांति परिचित तथा देश और काल का ध्यान रखकर बोलने वाले विभीषण अपने भाई राक्षस राज रावण को प्रसन्न करके शांतिपूर्वक कहने लगे कि हे परंतप, जब से जानकी जी यहाँ आई हैं तब से हम लोगों को अनेकों अपशगुन दिखाई देते हैं। विभीषण ने कहा रावण से, कहा भैया, मंत्रों द्वारा यथावित आहुतियां देने पर भी अग्नि भली प्रकार प्रज्वलित नहीं हो रही है। उससे चिंगारियां निकलने लगती हैं तथा उसमें धूमिल ज्वालाएं दिख पड़ती हैं, और प्रज्वलित अग्नि भी धुएं के कारण काली हो जाती है। विभीषण महाराज कहते हैं कि हे लंकेश्वर, भोजन ग्रह, अग्निहोत्रशाला और वेदाध्ययन भवन में सांप दिखाई पड़ते हैं। हवन सामग्री में चींटियां देखी जाती हैं। उत्तम गजराजों से मद नहीं निकलता। गायों का दूध सूख सा गया है। विभीषण कहते हैं कि महाराज, यहाँ तक घोड़े दीन दुर्बल घास नहीं खाते, उन्होंने हिंसना बंद कर दिया है। गधे, ऊंट और खच्चरों के शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। विभीषण कहते हैं कि भैया, तथा उनकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग जाती है, जो कि उपर्युक्त उपचार होने पर भी पूर्व स्थिति में नहीं आती। विभीषण कहते हैं कि महाराज, कौओं के अनेक झुंड मिलकर के बड़ा ही कर्कश शब्द करते हुए भवनों पर आ बैठते हैं। गीध भी एकत्र होकर के नगर के ऊपर मलराया करते हैं लंका पर। विभीषण कहते, भैया, दोनों संध्याओं में सियार ने नगर के समीप एकत्रित होकर के अमंगल शब्द बोला है। बोले सुबह की बेला में, शाम की बेला में अपने लंका नगरी के बिल्कुल अपने गांव के पास बोले सियार ने शब्द बोला है। लंका के प्रधान द्वार पर सैकड़ों घातक पशुओं और मृगों के भयंकर शब्द वज्रपात के समान सुनाई पड़ते हैं। विभीषण कहते हैं महाराज, अपनी लंका का जो प्रथम द्वार है महाराज, अशुगुन ही अशुगुन हो रहा है। वहाँ सैकड़ों घातक पशुओं और मृगों के भयंकर शब्द वज्रपात के समान सुनाई पड़ते हैं। विभीषण कहते हैं भैया,
इन अपशगुनों को देखकर मुझे तो यह उचित जान पड़ता है कि आप शीघ्र ही सीता जी को श्री रामचंद्र जी के लिए लौटा दें। इसी में आपकी हमारी समस्त लंका की विभीषण कहते हैं कि भलाई है महाराज। ये अपशगुन समस्त प्रजा को समान रूप से दिखाई पड़ते हैं। बोले पूरी प्रजा देख रही है अपशगुनों को महाराज एक समान। विभीषण कहते हैं भैया आपके मंत्री आपसे इन बातों के कहने में संकोच करते हैं, ताकत नहीं हिम्मत नहीं कि आपसे इन अपशगुनों के मामले में कह दें, परंतु जो बातें मैंने सुनी या देखी हैं भैया मैंने तो आपके सम्मुख निवेदन ही कर दी है। विभीषण बोले अब आप जैसा उचित समझे वैसा ही आप करें, क्योंकि आप इस सोने की नगरी के आप राजा हैं, कंचन नगरी के। विभीषण कहते भैया सब मंत्रियों के सामने राक्षस राज वाल्मीकि जी कहते हैं कि सब मंत्रियों के सामने अब राक्षस राज रावण से विभीषण ने इस प्रकार ये हितकारी वचन कहे। विभीषण के युक्ति युक्त सार्थक और कोमल प्रामाणिक वचन सुनकर रावण ने कुपित होकर क्रोधित होकर उसे इस प्रकार उत्तर दिया। किसे? विभीषण को। रावण ने गुस्सा आ गई विभीषण को, रावण को। विभीषण की बातें अच्छी वाली जो होती वो एक नहीं सुहानी, रावण को गुस्सा आ गई। रावण को गुस्सा में इस प्रकार उत्तर दिया, कहते हैं कि हे विभीषण मुझे तो कहीं भी भय का आशंका नहीं। बोले मुझे कहीं भय की आशंका नहीं है, मैं कदापि सीता को नहीं लौटा सकता। रावण ने कहा विभीषण ये मत कहो कि सीता को लौटा दो, कदापि नहीं लौटा सकता हूं सीता को। राम लक्ष्मण देवताओं सहित इंद्र की सहायता पाकर भी युद्ध में मेरे सम्मुख नहीं ठहर सकेंगे। राम लक्ष्मण समझ देवताओं की सहारा ले लें, फिर भी रावण कहता कि हमारे सामने राम लक्ष्मण युद्ध में नहीं ठहर सकते। रावण ने ऐसा कहकर के स्पष्ट वक्ता अपने भाई विभीषण को जाने की आज्ञा दे दी। रावण ने कहा यहां से चले जाओ। आज की कथा का समापन। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, सिर गुसारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, लीजिए हमको शरणों में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया आप किया सुसे, ऐसी कृपा हो नाथ की जो पूर्ण होवे दास की, दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग, यदि आप तारू नहीं तो हंसी करेंगे लोग। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम, जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय जयकार हो। बोलिए श्री रामायण महारानी की जय जयकार हो। बोलिए श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। श्री मंसला मैया की जय जयकार हो। श्री यमुना मैया की जय जयकार हो। श्री खेराप सरकार की जय जयकार हो। सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। सब संतन की सब भक्तन की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। आज छोटी दीपावली है, कल बड़ी दीपावली है। समस्त भक्तजनों को श्रोताजनों को देश के 140 करोड़ देशवासियों को इस शुभ दीपावली की शुभकामनाएं। भगवान सबका जीवन सुखमय व्यतीत हो, इसी कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। हरिओम शांति शांति शांति।